अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आज आपके लिए लाई हूँ चना चाट और दही चाट की ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं जी, लाल मिर्च और ज़ीरा, नमक, गुड़ और सूखी मेथी। इसे हम डालेंगे अब इमली के पल्प में। इमली का पल्प मैंने पहले इमली को भिगो के रख दिया था। इमली जैसे ही मेल्ट हुई तो मैंने उसे अच्छे तरीके से मैश करके उसका पल्प निकाल लिया और उसे छान के रख लिया। अब हम इसे एक बर्तन में ऐड कर दिया हमने। इसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने इसके लिए रेडी करके रखी हैं। ये ऐसी चटनी है जो आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह से हर रेसिपी के साथ लाजमी बनाएंगे। ये बड़ी टेस्टफुल चटनी है। इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी। इसे आप दही बड़े पे, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, आप हर चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में आप बना के इसे स्टोर कर लें। आप इसे तकरीबन 2-3 माह के लिए अगर आप इसे चम्मच वगैरह के साथ निकालेंगे तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की फंजाई नहीं आएगी। तो ये जी हमने सारी चीज़ें डाल के रखी थी, तो ये इस लेवल पे आके चटनी इस तरह की हो गई है, थोड़ी थिक हो रही है। हमें चटनी जो चाहिए वो थिक चाहिए क्योंकि हमने इसे चाट में इस्तेमाल करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखें। तो लें जी, अब हम इसे पका रहे हैं अच्छे तरीके से। जब पक जाएगी, जब हमारे मुताबिक हो जाएगी कि हमें जिस तरह की चाहिए, तो हम इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। तो ये जी मेरी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे लिड ऊपर दे के ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। चना चाट के लिए मैंने बंद गोभी ली है, साथ मैंने हरी चटनी ली है, चने लिए हैं, तो साथ मैंने सादा दही लिया है, आलू लिया है, बंद गोभी और खीरा। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से छोटा छोटा बारीक बारीक काट के रख लिया है। तो आपने करना ऐसे है कि एक बाउल लें, एक एक्स्ट्रा बाउल लें, उसके अंदर आप आलू डालें, उसमें आप जो चने आपने रखे हुए हैं बना के आप उसमें वो डालें, साथ आप प्याज ऐड करें। तो उसके साथ आप डालते जाएँ सारी चीज़ें, इस तरह से बंद गोभी साथ डालें, तो साथ आप खीरा डालें। इन सारी चीज़ों को आपने चटनी, इमली वाली चटनी डाल के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये लीजिए, खीरे भी मैंने बारीक बारीक काटे हुए थे, बंद गोभी भी मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी। तो ये हम इसमें सारी ऐड कर देंगे जो हमने बनाई है चटनी। तो इमली की चटनी आप डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यकीन जाने इतनी मज़े की चाट बनेगी। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह जब भी आपके घर गेस्ट आएंगे तो आप ये लाजमी बनाया करेंगे। तो ये जी मैंने सर्विंग बाउल में ऐड कर दी क्योंकि मैंने इसे सर्व करना है। तो आप भी इसे, जब कोई आपके गेस्ट आएँ, आपके घर आ रहे हैं गेस्ट, तो आप इसे रेडी करें और दुआएं लें सबसे, और सारे ही आपकी तारीफ़ करेंगे कि बड़ी अच्छी बनी है। तो इसमें मैंने इसे पहले सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें इमली की चटनी डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हमने इसमें डाली है हरी चटनी, साथ मैंने ये सादा नमक थोड़ा सा डाल के दही रखा हुआ था वो भी मैंने साथ डाला है। अब ऊपर से हम गार्निशिंग इसकी करेंगे। ये हमने इसे कर लिया रेडी। तो ये साथ हमने थोड़ी सी ऊपर इमली वाली चटनी डाल के, थोड़ा पुदीना डाल के, ये हमारी हो गई है जी रेडी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ये आप लोगों की तरफ से हमें एक इनाम होता है, हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। तो आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाजमी एक अच्छा सा कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।